अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पहले जो हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है उसकी तमाम वीडियोस मैंने इसके प्लेलिस्ट में डाल दी हैं, तो आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अभी इस यूनिट का इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन करने के बाद फिर हम जो इसकी मेन लर्निंग आउटकम्स हैं उसको अचीव करेंगे। कंप्यूटर का जो इस यूनिट का जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि कंप्यूटर यूजर्स हैव टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स इन विच प्रोफेशन दे आर। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी ऑफिस में क्लरिकल जॉब कर रहे हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं, किसी भी प्रोफेशन से आप अटैच हैं, तो आपको ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की लाजमी ज़रूरत होगी। मसलन मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ये जो प्रेजेंटेशन तैयार की है, ये मैंने पावर पॉइंट में तैयार किया है। इसी तरह अगर मैंने कोई अकाउंट्स का काम करना है, तो मैं वो एक्सेल के अंदर प्रिपेयर करूँगा, ठीक है? इसी तरह अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंटेशन कोई मैंने लेटर लिखना है, तो वर्ड के अंदर मैं तैयार करूँगा। तो वर्ड के लिए फिर मैंने क्या किया है, वर्ड भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके ऑफिस को ऑटोमाइज करते हैं, मैनुअल काम खत्म कर देते हैं। वो काम जो पहले आप रजिस्टर्स के ऊपर किया करते थे, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आपके इस ऑफिस टूल के ऊपर आ जाएगा। इससे भी लोग एडवांस जा चुके हैं, लोगों ने अपने अपने सिस्टम डिजाइन करवाए हुए हैं। तो चूंकि आप मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं, फिर आपने आगे क्लासों में जाना है, अपनी प्रेजेंटेशंस तैयार करनी है, अपना जो है थीसिस तैयार करने हैं, अपनी रिसर्च तैयार करनी है। तो मैट्रिक क्लास से अगर आपको इन चीज़ों को सिखाया जाएगा, तो फिर आपको फ़ायदा होगा। चूँकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप अपनी कोई बड़ा एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आप इसी तरह नोटपैड दूसरा नोटपैड कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट जो है वर्ड पैड के अंदर आपको तैयार करनी पड़ेगी। अब ज़रूरी नहीं है कि यही एप्लीकेशन जो है आपको इस मार्केट से मिलेगी, बल्कि आप किसी भी कंपनी की जो है ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। मकसद क्या है कि आपने लेटर्स तैयार करने हैं, मकसद क्या है आपने प्रेजेंटेशंस तैयार करनी है, मकसद क्या है कि आपने अपने फाइनेंस का रिकॉर्ड जो है वो सेव करके रखना है। तो उसके लिए ये ऑनलाइन बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर मिलते हैं, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो ऑफिस ऑटोमेशन का जो हम ये यूनिट पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ जो है एमएस ऑफिस जो है वो यूज करना है, वो यूज करना सीखना है। उसके रिलेटेड जो उसके जो मेन जो है इस चैप्टर के अंदर वो है एमएस वर्ड, ठीक है। एमएस वर्ड क्या है, ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट जैसे स्टेप बाय स्टेप इसको हम ग्रो करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने विंडो के अंदर नोटपैड देखा है, तो आप नोटपैड के ऊपर क्लिक करेंगे तो नोटपैड के अंदर आप यहाँ पे लिखना शुरू कर दें, तो ये टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर से मुराद यहाँ पे आप टेक्स्ट बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। जितने भी कीबोर्ड के ऊपर कीज है उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं, आप एक एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, आप इसमें किसी चीज़ का मैनुअल जो है हिसाब-किताब रखना चाहते हैं, तो रख सकते हैं। लेकिन ये जो नोटपैड है, ये भी टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन इसके अंदर फीचर्स कम हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप मार्केट में गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, तो जब आपके पास पैसे हों, तो आप च कम फीचर्स वाली गाड़ी क्यों खरीदें? ठीक है? तो ये जो एमएस वर्ड है, एमएस ऑफिस जो है, इसके जितने भी आगे इस सूट के अंदर जितने भी इसके मॉड्यूल्स आते हैं, चाहे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, ग्रूव है, जो कुछ भी है इसके अंदर, सारा जो है, वो अगर आपको एक पैकेज में मिल रहा है, तो फिर आप ज़रूरी नहीं है कि आप इस फ्री वाले नोटपैड को यूज़ करना शुरू कर दें। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर आपको क्रैक्ड वर्ज़न भी मिल जाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको खरीद के तो फिर यूज़ किया करें।
ठीक है? हमें तो अपने ऑफ़िस की तरफ से मिला हुआ है तो हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम आपकी ऐज के थे तो फिर हम भी ऐसे फ्री ही यूज़ किया करते थे। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी का जो सॉफ्टवेयर है, अगर तो फ्री डाउनलोड अवेलेबल है तो ठीक है, अगर वो है तो उसको क्रैक करके या इस तरह करके यूज़ ना करें। मतलब एथिकल जो है इस ये सूटेबल नहीं है। तो आप अगर नोटपैड यूज़ कर रहे हैं तो इसमें देखिए फीचर कम है। आप इसके अंदर इमेज इंसर्ट नहीं कर सकते। जबकि एमएस वर्ड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वज़ह से नोटपैड जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ऑफ़िस के जो है वो टेक्स्ट एडिटर जो है इतना अब यूज़ेबल नहीं है जितना एमएस वर्ड यूज़ होता है। ठीक है? तो कंप्यूटर्स की जो है आप देखें कि आप जिस भी प्रोफ़ेशन से हो, आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं। आपको हर हाल में डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ़ रखना पड़ता है। अगर आप किसी स्कूल के अंदर हैं, क्लेरिकल स्टाफ़ के अंदर हैं, तो फिर आपको बच्चों की फ़ीस का हिसाब-किताब रखना पड़ता है। तो वो अगर मैनुअल काम कर रहे हैं कि किसी कागज़ के ऊपर लिख रहे हैं, तो उसमें प्लस माइनस करते हुए आपसे गलती हो सकती है। जबकि एक्सेल के अंदर जब आप एक्सेल व एमएस एक्सेल को यूज़ करेंगे, ऑफ़िस ऑटोमेशन वाले सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, तो फिर क्या होगा उसमें गलती के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। जब आप किसी को लेटर लिख रहे होंगे, तो आप जब टाइपराइटर से उसको टाइप करेंगे, तो उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा हैं और आपको बार-बार वो गलती ठीक करनी पड़ती है। जबकि एमएस वर्ड के अंदर आप जब एक एप्लीकेशन टाइप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके अगर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है तो फिर आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। अगर 5 दिन बाद भी आप उसमें कुछ चेंज करना चाहें तो वो चेंज हो सकती हैं। इसके अंदर डिक्शनरी भी है, अगर आपको कोई किसी चीज़ के स्पेलिंग नहीं आ रहा है तो इसके अंदर जो डिक्शनरी है वो आपको फ़ायदा देती है, आपकी हेल्प करती है। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आप एमएस वर्ड में यूज़ करेंगे और आपको पता चलेगा कि इसके अंदर फीचर्स जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं। तो आप जिस भी प्रोफ़ेशन के अंदर आते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करने पड़ते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट जो तैयार होते हैं, वो फिर आप कैसे तैयार करते हैं उसको सिखाने के लिए फिर क्या होता है आपको एमएस वर्ड की ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर आप रिज़्यूमेस कैसे तैयार करते हैं? यानी कि आपकी सीवीज़ जो तैयार होती है, प्रपोज़ल्स होते हैं, जैसे आपने रिसर्च प्रपोज़ल देना है, इसी तरह आपने कोई आप सिविल इंजीनियर हैं, आपने कोई एक अच्छी बिल्डिंग का प्रपोज़ल देना है, जिससे इन्वेस्टमेंट पे लोगों को ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है, वो प्रपोज़ल आपने लिखने हैं, रिपोर्ट्स लिखनी है, ठीक है? लेटर्स लिखने हैं। तो इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट जो आप लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमें जो है ये फ्यूचर में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये जो एमएस वर्ड जो है आपकी किताब के अंदर, आपकी बुक में ये शामिल किया गया है, आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। तो अब आपने इसको लर्न करना है, ठीक है? इसी तरह अगर आपने फाइनेंस का रिकॉर्ड रखना है, तो स्प्रेडशीट्स जो होती है, वो यूज़ होती है, ठीक है? इन बिज़नेस एंड ऑफिसेज़। ठीक है, बिज़नेस एंड ऑफ़िस के अंदर यूज़ होता है। बिज़नेस के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो आपका फाइनेंस एक्टिवेट होता है। आप अपने एम्प्लॉइज़ की हिस्ट्री रखते हैं, किसको कितनी तनख्वाह मिली है, कितनी इनकम हुई है, कितना खर्चा हुआ है, प्रॉफ़िट कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें आप स्प्रेडशीट्स के अंदर करते हैं। तो स्प्रेडशीट ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, जिस तरह एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जो बनाया है, वो क्या बनाया है, एक्सेल जो है एक्सेल एक सॉफ्टवेयर का नाम है, जो असल में एक स्प्रेडशीट है, ठीक है? स्प्रेडशीट की जो लुक एंड फ़ील होती है, वो इस तरह की नज़र आती है। इसमें कॉलम्स होते हैं और इसमें रोज़ होती हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज़ें हैं जो प्लस माइनस करनी है, तो आप इन सबको भी बस ऐसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद ऑटो करना है, तो इसका सम आ जाना है। इसकी परसेंटेज मालूम करनी है, फ़ॉर्मूले लगाने हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इन्वॉल्व होती हैं। तो एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जो अपने ऑफिस के अंदर ये फैसिलिटीज दी हुई हैं, ये मॉड्यूल दिए हैं, जैसे टेक्स्ट एडिटर दिया हुआ है, वो कौन सा है, एमएस वर्ड है, स्प्रेडशीट दी हुई है, जैसे कि एमएस एक्सेल है। तो वो क्या कर सकते हैं, आपको बिजनेस में और आपके ऑफिस वर्क में आपको आसानी दे सकते हैं।
दीज आर यूज टू स्टोर एंड प्रोसेस न्यूमेरिक डेटा। इसके अंदर न्यूमेरिक डेटा भी स्टोर कर सकते हैं और आपका करेक्टर जो स्ट्रिंग डेटा है वो भी स्टोर कर सकते हैं, कंटेंट्स जो आपके हैं वो भी सेव कर सकते हैं। सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू सेव नहीं होती, इसके अंदर बाकी वैल्यूज भी सेव हो सकती है। ऑल द यूजर शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। तो ये आप लोगों को क्या होना चाहिए कि बेसिक नॉलेज आपको लाजमी हो, इन डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने का बेसिक नॉलेज हो, एंड स्प्रेडशीट्स के करने का भी आपके पास नॉलेज हो। तो मैं अपने लेक्चर्स के अंदर आपको प्रैक्टिकली इन चीज़ों पे से आपको गुजारूंगा और आपको बड़ा फायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, मेरी कोशिश ये होगी कि ये जो तीसरा चैप्टर है, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है कोर्स से हट के, आपकी बुक से हट के भी मैं आपको समझाऊं, ताकि आप ये 2-3 माह के अंदर अंदर ना इसकी प्रैक्टिस करें और आप अच्छे तरीके से एक अच्छा जो है टाइपराइटर जो है टाइपिंग करें, इसके ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, रिज्यूम्स तैयार करवाएं, अपने प्रपोजल तैयार करें, रिपोर्ट्स तैयार करें, बैंक फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाएं, ठीक है, प्रेजेंटेशंस तैयार करें, आप पब्लिशर्स यूज करते हुए डिफरेंट चीजें और भी तैयार कर सकें। लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक जो है एमएस वर्ड के रिलेटेड है, इसलिए अभी हम एमएस वर्ड के ऊपर ही फोकस करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स को मजीद सीखना हो तो वो कमेंट्स कर सकते हैं। फिर जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो फिर मैं एक सेपरेट जो है ना वो प्लेलिस्ट तैयार करूंगा जिसमें हम एमएस ऑफिस की चीजों को सीखेंगे। दिस यूनिट डिस्क्राइब्स हाउ टू प्रिपेयर प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स। जब आप ये यूनिट पढ़ लेंगे तो आप एक प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार कर सकेंगे। एंड स्प्रेडशीट जस्ट यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसिंग एंड अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम रिस्पेक्टिवली। तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप वर्ड प्रोसेस करते हुए यूज करेंगे, बनाएंगे, और जो स्प्रेडशीट्स है वो आप स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है बनाते हुए यूज करते हुए बनाएंगे। The last section of the unit describes how to prepare documents in Urdu with an Urdu editor. तो मैं आपको उर्दू टाइपिंग भी सिखाऊंगा, उर्दू एडिटिंग भी सिखाऊंगा, और इन पेज यूज करते हुए, इन पेज एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम उर्दू की टाइपिंग करते हैं, उर्दू की डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये बेटा अगर आप ये सीख लेते हैं वर्ड, एक्सेल और उर्दू का इन पेज जो है ये सीखना शुरू कर देते हैं, जब ये सीखना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप मेरे साथ-साथ अपने लेक्चर्स को अटेंड करना है और आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अभी ये जो लेक्चर है ये आपको थोड़ी-सी बेस बना रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रैक्टिकल वर्क होगा कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। ऑफिस ऑटोमेशन जो आपका चैप्टर है, इसके अंदर जो इसका पहला 3.1 ऑफिस ऑटोमेशन है, उसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। Office automation refers to modern technology used to create, store, process, and communicate information for accomplishing basic tasks performed in offices. अब ऑफिस के अंदर आप किसी बंदे की फाइल क्रिएट करते हैं, उसको किसी जगह पे स्टोर करते हैं, उसकी प्रोसेस भी होती है, फिर वो कम्युनिकेट भी होती है। यानी कि अगर मैं टीचर हूँ तो मेरी फाइल कौन तैयार करेगा? क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो हैं, क्लरिकल स्टाफ जो है वो फाइल क्रिएट करेगा, फिर उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा और प्रिंसिपल को दिखाएगा। प्रिंसिपल फिर उसको प्रोसेस करने के बाद उसको स्टोर करवा सकता है, या फिर उसने फर्दर कम्युनिकेट करवाना हो किसी उसी इंफॉर्मेशन को किसी रीजनल ऑफिस को या डायरेक्टरेट लेवल तक इंफॉर्मेशन देनी हो, तो वो मेरी फाइल को क्या कर सकता है? फॉरवर्ड कर सकता है। तो ये सारा काम किस चीज में आता है? ऑफिस ऑटोमेशन में आता है। The system that facilitates office automation is known office automation system। वो सिस्टम जो ऑफिस ऑटोमेशन को सपोर्ट करता है वो क्या करता है? ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम कहलाता है, OAS, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, और इसमें नेटवर्क भी शामिल होता है। तो वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो आप जब कम्युनिकेशन करते हैं तो वो नेटवर्क से कनेक्टेड होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स के साथ। तो फिर इसी तरह जो है उसके ज़ाहिर बात है उस नेटवर्क बनाने के लिए हमें हार्डवेयर की भी ज़रूरत होती है और सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है।
द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर ऑफिस ऑटोमेशन कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? वर्ड प्रोसेसिंग शामिल होता है, स्प्रेडशीट होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, प्रेजेंटेशन सिस्टम्स होते हैं, ग्राफिक्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। तो ऑफिस को ऑटोमाइज करने के लिए जाहिर बात है, आपने लेटर लिखना है तो वर्ड प्रोसेसिंग होगी, आपने अकाउंट का हिसाब रखना है तो फिर आपको स्प्रेडशीट यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको उस चीज़ों के डेटा को स्टोर करना है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देनी है तो पावर पॉइंट यूज करनी पड़ेगी, ग्राफिक है तो ग्राफिक का कोई टूल यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल है तो आप जीमेल भी यूज कर सकते हैं, आप अपना भी एक ईमेल जो है सिस्टम जो है ऑनलाइन पड़े होते हैं, आप उन दो सिस्टम्स को कम्युनिकेट करवा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है कि आप एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ, एक ऑफिस दूसरे ऑफिस के साथ क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है। तो ये ओवरऑल ये सारा ऑफिस ऑटोमेशन में आता है, ये सारी चीजें ऑफिस को ऑटोमेट करने के लिए यूज होता है। ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर टू क्रिएट लेटर्स, रिपोर्ट्स, स्प्रेडशीट्स, graphs, manipulate images and send email to receive email from user on the network। तो ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर ये सारी चीजें आती हैं कि आपने लेटर लिखने हैं, रिपोर्ट्स लिखनी है, स्प्रेडशीट में जो है अपना अकाउंट का सिस्टम संभालना है, इन सब डॉक्यूमेंट्स को फिर आप क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक से दूसरे नेटवर्क के ऊपर, या उसी नेटवर्क के अंदर भी रह के आप उसको क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड सेविंग मनी एंड ह्यूमन एफर्ट्स। सबसे बड़ा मकसद जो है ऑफिस ऑटोमेशन का वो ये है कि ये आपके ऑफिस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, आपके टाइम की बचत करते हैं, आपकी रकम को सेव करते हैं, रकम को बचाते हैं, एंड ह्यूमन एफर्ट्स, और ज्यादा ह्यूमन एफर्ट्स को कम करते हैं। तो स्मार्ट वर्क होता है, हार्ड वर्क नहीं होता, स्मार्ट वर्क होता है। तो स्मार्ट वर्क जो होता है वो ज्यादा फायदा देता है। तो पेपर में जब क्वेश्चन आ जाए, इस स्लाइड में से दो तीन क्वेश्चन बनेंगे। पहला कि ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, फिर आपने ये बताना है कि ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का फायदा क्या है। ठीक है, तो इसका फायदा ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज लिखता हूँ तो लिखने में मैं थक भी जाता हूँ, तो टाइप करना मेरे लिए आसानी होती है। अगर पूरा पैराग्राफ मैंने लिखना है तो वो मैं कॉपी पेस्ट करके दोबारा उसी जगह पे लेके आ सकता हूँ, तो मेरा टाइम बच गया है। मेरी जो है वो टाइम बचने से क्या हुआ, मेरा काम जल्दी हो गया। फिर मेरे पैसे सेव हुए, एक कागज पे लिखा वो कागज खराब हो गया, उसको फाड़ो दूसरा लेके आओ, फिर इसी तरह तीसरे पे गलती होगी, प्रॉब्लम बनती है। तो अब इसमें ये होता है कि आपने ये ई पेपर के ऊपर लिखना होता है। लिखने के बाद अगर कोई इश्यू आ जाता है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, तो आप उसी वक्त ठीक कर सकते हैं। जब आप 100% श्योर हो जाता है कि अब इसमें कोई गलती नहीं है, तो आप रिकॉर्ड रखने के लिए, फिजिकल रिकॉर्ड रखने के लिए उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो इससे आपके पैसे भी बचत हो गई कि आपके इतने पैसे जो है वो ज़ाया होते हैं। अब अपना सॉफ्टवेयर जो है उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं, सॉफ्ट कॉपीज़ का रिकॉर्ड रख सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपीज़ का भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। ये फिर डिपेंड करता है ऑफिस टू ऑफिस। The most commonly used office automation software is Microsoft Office। सबसे ज्यादा जो यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट वालों का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज होता है। इट इज एन ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशंस। ये बहुत सारी एप्लीकेशन इसके अंदर होती हैं। इसके अंदर एम एस वर्ड होता है, इसके अंदर एम एस एक्सेल है, इसके अंदर एम एस एक्सेस है, इसके अंदर एम एस पावर पॉइंट है, इसके अंदर एम एस आउटलुक है, इसके अंदर एम एस पब्लिशर है, ठीक है। और भी इसके अंदर काफी सारे जो है ना सूट है, इस सूट के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स है। तो इट वाज फर्स्ट अनाउंस बाय, और इसमें से हमने पढ़ना कौन सा है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है। ये मैं पावर पॉइंट भी आपको कराऊंगा, और फिर आखिर पर उर्दू भी, उर्दू के लिए इन पेज सॉफ्टवेयर का, वो माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया, वो लोकली यहाँ पे पाकिस्तान में भी कई लोगों ने बनाया हुआ है, और फिर बाहर भी लोगों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। इट वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय बिल गेट्स ऑन 1 अगस्त 1988। इट्स लेटेस्ट वर्जन इन ऑफिस 2016, लेकिन अब तो 2019 भी आ चुका है मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं अभी तक 2016 ही यूज कर रहा हूँ। Released on 20 September 2015, it is also operatable in Urdu। इसके अंदर आप उर्दू भी यूज कर सकते हैं। तो हम
हाँ 2010 नहीं यूज करेंगे, हम 2016 ही यूज करेंगे। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर आर अपाची, ये एक है, ओपन ऑफिस है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस है एंड नियो ऑफिस है। तो ये डिफरेंट कर दो, इनमें से हमने सिर्फ ये एम एस ऑफिस ही यूज करना है, इसको एम एस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं या एम एस ऑफिस, इनको यूज करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि एक आ गया तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स इनमें पूरी हो जाती है। ऑल दीज आर बेस्ड ऑन ओपन ऑफिस सूट, ये सारे के सारे किसके ऊपर बेस करते हैं, ओपन ऑफिस सूट के ऊपर बेस करते हैं। दीज कैन बी फ्रीली डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑन विंडोज, लिनक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर क्या होता है, लग जाते हैं। अच्छा ये लेक्चर आज का इतना ही था। तो इसमें एक टिप है कि जो 2010 और लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, हम तो 2007 यूज करेंगे, वो विंडोज एक्सपी के ऊपर इंस्टॉल नहीं होते। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन can't be installed on a computer on which Windows XP operating system is installed, जिसके ऊपर Windows XP operating system is installed, तो उसके ऊपर Microsoft 2010 और लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है नहीं होता बेटा। इसलिए मैंने कहा कि मैं जो यूज करूंगा एम एस ऑफिस 2016, ठीक है। तो वर्ड भी है आपके सामने, देख रहे हैं कि वर्ड का जो है 2016 आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन मैंने ये चूंकि बच्चों को पढ़ाता रहा, 2016 भी किया और 2019 भी किया हुआ है, ठीक है। तो मिक्स अप है ये सारा, लेकिन आपकी जो बेसिक चीजें हैं वो सारी इसमें कवर होंगी, ठीक है। तो मैं लेटेस्ट ही यूज करता हूँ, 2019 आया तो उसको मैंने इसके साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। तो वो इंशाल्लाह आपको जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, फिर आपने उसके साथ साथ रहना है, आपने याद करना है, ठीक है। क्या चीज इसमें से याद करने वाली चीजें होंगी कि आपने ये जो एम एस ऑफिस का ये जो पिछली स्लाइड है, ये चीज़ें याद करनी है कि इस एम एस ऑफिस के अलावा कौन कौन से ऑफिस सूट है जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए। तो फिर आपने ये वाले लिखने हैं कि ये वाले जो सूट्स हैं ये अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ये डाउनलोड भी हो जाते हैं और इंस्टॉल भी हो जाते हैं, ठीक है, विंडोज़ के ऊपर भी। और विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8 है, ठीक है, जिसके ऊपर आप इंस्टॉल करना चाहें। चूंकि हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करना है, इसलिए ये मैंने जो है अपने ऑफिस की कॉपी यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो है परचेज्ड वर्जन है इसका, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इसका जो है वो मार्केट से जो है ना इसकी सीडी ले लेनी ऑफिस 2016 की, बाजार में जाना है सीडी या डीवीडी लेने ऑफिस 2016 की। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, ये बाजार से आपने इसकी सीडी या डीवीडी खरीद लेनी है। अगर आपके पास डीवीडी प्लेयर है तो डीवीडी खरीद लें, सीडी प्लेयर है तो सीडी खरीद लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है।